आएगा उस पर? मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि हालांकि ये नैरेटिव है, लेकिन ये नैरेटिव इंडिया की तरफ से नहीं है। जब मैंने वो जो आर्टिकल्स देखे थे, उसमें जो इस तरह के आर्टिकल थे वो पाकिस्तान के स्कॉलर्स ने लिखे हैं, जिसमें वो इंडिया के ऊपर एक काउंटर प्रेशर बना रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने दिल्ली में जाके बयान दिया कि इंडस वाटर ट्रीटी की अब ज़रूरत नहीं है। क्या होगा, किस तरीके से होगा और क्या है इंडस वाटर ट्रीटी, हम बात करने आए हैं अंकुश शर्मा जी से, जो रिसर्च स्कॉलर हैं और जिनकी थीसिस का टॉपिक, पीएचडी का टॉपिक जो है इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर ही है, जिसको ये भी कहा जाता है कि वाटर पॉलिटिक्स, किस तरीके से पानी से सियासत जो है देश खेलते हैं। तो अंकुश जी, आपका स्वागत है स्ट्रेट लाइन। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि इंडस वाटर ट्रीटी जब हुई उसके मेन महत्व क्या था? क्या भारत इच्छुक था इंडस वाटर ट्रीटी करने के लिए, पाकिस्तान इच्छुक था इंडस वाटर ट्रीटी करने के लिए, या कोई दूसरी एक ताकत थी जिसने ये इंडस वाटर ट्रीटी करवाई? ठीक है, हम इसको हिस्टोरिकली भी समझ सकते हैं और पैरेलली उस टाइम की ज़रूरत के हिसाब से भी समझ सकते हैं। जब इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, उस टाइम जब पार्टीशन हुई, उससे पहले जो पूरा का इंफ्रास्ट्रक्चर था इस पूरे पंजाब का, सिंध का, वो इंटीग्रेटेड था। और क्योंकि जो पार्टीशन हुई है वो किसी जियोग्राफिकल बेसिस पे नहीं हुई है, जिसकी वजह से एक इंटीग्रेटेड सिस्टम डिवाइड हो गया। अब जब डिवीज़न हुई, उस टाइम दोनों स्टेट्स ये चाहती थी कि ब्रिटिश के स्ट्रक्चर की तरह उनका जो कंट्रोल रहे, वो एक कंट्रोल बना रहे अपने इरिगेशन सिस्टम पे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जब ट्रीटीज़ होती हैं तो एक रिवर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, यानी वाटर, पानी का शेयर किया जाता है। हाँ। इंडस वाटर ट्रीटी के केस में पानी का शेयर करने के बजाय रिवर्स को डिवाइड कर दिया गया, मतलब दरियाओं को बांट दिया गया। दरियाओं को बांट दिया गया। और इंटरेस्टिंगली दोनों ही स्टेट्स जो थी इस पे एग्रीमेंट रखती थी। जो ट्रीटी में 10 साल लगे वो इस बात पे लगे कि किसको कितना पानी रखना है। तो इनिशियली जो फर्स्ट इंडिया का प्लान था वो 1 या 1.5 रिवर का था। हाँ। लेकिन फाइनली इंडिया को 3 रिवर मिले और पाकिस्तान को मिले। हालांकि ये वाटर की टर्म में 50-50 नहीं है। हाँ। 20 और 80% है। तो 80% किसको मिला? 80% पाकिस्तान को मिला और 20% इंडिया को मिला। लेकिन वो कैसे, मतलब कैसे जस्टिफिकेशन कैसे हुई? जब भी ट्रीटी होती है उसके लिए 2 मेजर प्रिंसिपल थे उस टाइम भी, आज भी होते हैं। एक को कहा जाता है एब्सोल्यूट टेरिटोरियल सॉवरेनिटी। अच्छा। इसका मतलब ये हुआ है कि हमारे ज़मीन से जितना भी पानी निकलता है हमारी टेरिटरी से, उसका हक उस देश के ऊपर है। अच्छा। यानी एक ऐसा प्रिंसिपल जिससे इंडिया को फ़ायदा हो रहा था। हाँ। क्योंकि पानी यहाँ से वहाँ जा रहा था। हाँ। दूसरा प्रिंसिपल होता है एब्सोल्यूट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, या फिर उसको हम ये कहते हैं प्रायर जो पानी जहाँ जो यूज़ कर रहा है। हाँ। उसका हक पहले होता, क्योंकि 90% वाटर जो पाकिस्तान के पास टेरिटरी आई थी वहाँ यूज़ हो रहा था। तो पाकिस्तान ये कह रहा था क्योंकि हम हिस्टोरिकली ज़्यादा पानी यूज़ कर रहे हैं इसलिए हमारा हक ज़्यादा बनता है। तो इन दोनों ही प्रिंसिपल के ऊपर इशू था कि कौन सी, दोनों स्टेट अपना अपना प्रिंसिपल लगा रही थी। उनका ये था जो हिस्टोरिकली ज़्यादा यूज़ कर रहा है वो यूज़ करेगा, पाकिस्तान को ज़्यादा मिलेगा। और इंडिया को ये था कि अब टेरिटरी हमारी से निकल के जा रहा है तो हमारा आएगा। तो ये उस तरह से नेगोशिएशन हुई और ये जो 20 और 80 का फॉर्मूला है, इस पे एग्रीमेंट हुआ। इट मीन्स यहाँ पाकिस्तान कहीं ना कहीं एज पे था, उन्होंने जो है 80% वाटर लिया और उन्होंने कहीं ना कहीं इस ट्रीटी में जो है अपना हाथ बाहरी रखा, वो अपर हैंड पे रहे। ये तो इंटरप्रिटेशन की बात है। जैसे अगर आप ट्रीटी के फ़ायदे की बात करो तो इंडिया को 3 ईस्टर्न रिवर मिले और वो पंजाब से बहते थे जहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड थी, तो हमने उसका अच्छे से यूज़ किया। इवन कुछ पानी जो सरप्लस हमें बचा वो हमने राजस्थान में भी वो किया। तो जम्मू कश्मीर क्योंकि हिली एरिया, माउंटेनियस एरिया, तो इरिगेशन के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप था नहीं। हाँ। तो यहाँ पे हमें इरिगेशन के लिए ज़्यादा पानी चाहिए था। इनिशियली हमारा कुछ प्लान था कि हम चनाब से वाटर ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन ट्रीटी के बाद वो खत्म हो गया। और ये वाला पानी पाकिस्तान के ज़्यादा काम का था, तो इसलिए नंबर से उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब, लेकिन हाँ एक चीज़ का फ़र्क पड़ा, हमें यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था और वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ट्रीटी में प्रावधान है, लेकिन इसमें इंडिया बहुत बड़ा स्टोरेज नहीं बना सकता। तो यहीं पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, क्योंकि हम ट्रीटी हमें अलो करती है जो भी हाइड्रो पावर प्लांट हम बनाते हैं उसका विवरण करने, उसको देखने जो है बाज़ाब्ता पाकिस्तान के लोग आते हैं और बाज़ाब्ता वही अप्रूवल देते हैं कि आप बना सकते हैं, नहीं बना सकते, जहाँ तक मैं समझता हूँ। हाँ, एक्चुअली ट्रीटी में ये प्रोविज़न है कि एक जॉइंट इंडस कमीशन होता है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लोग होते हैं, वो लोग जाते हैं और एक जॉइंट रिपोर्ट बनती है जो दोनों गवर्नमेंट के पास जाती है। आज तक किसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के ऊपर या किसी दरिया के ऊपर कोई डैम बनाया गया हो या डैम का प्रपोजल हो जिसपे पाकिस्तान ने रिजेंटमेंट जताई हो, जिसमें पाकिस्तान ने जो है अड़चन लगाई हो, जिसकी वजह से वो पावर प्रोजेक्ट न बना? लगभग सारे ही जो प्रोजेक्ट वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर है उनके ऊपर किसी न किसी तरह का इशू विवाद है। लेकिन इस इशू को इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि अगर इशू जो है वो इंडस कमीशन के
समझ रहा है तो वो गवर्नमेंट को उसको बताते हैं। तो गवर्नमेंट उसको अगर डिफरेंस मानती है तो वो एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को बोलते हैं। न्यूट्रल एक्सपर्ट आता है जो रिव्यू करता है, दोनों स्टेट जाती हैं। अगर न्यूट्रल एक्सपर्ट को लगे कि ये डिफरेंस नहीं है, ये डिस्प्यूट है, तो वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जाता है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में। तो फिर वो जो डिसीजन मिलता है वो बाइंडिंग होता है दोनों स्टेट के ऊपर। तो अभी तक लगभग सब जगह न्यूट्रल एक्सपर्ट किया गया। मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया ने वहाँ पे केस आराम से जीत लिया है, क्योंकि स्टेट में जब ऐसा होता है तो इंडिया को क्योंकि बहुत ज़रूरत है, हम लोगों को हाइड्रोपॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान क्योंकि डाउन स्ट्रीम स्टेट है और दोनों एक कॉन्फ्लिक्ट स्टेट में, तो पाकिस्तान को एक तरह का डर है जो इंटरनेशनल रिलेशन में होता है। बीच में कुछ रिसर्च स्कॉलर्स ने ये भी एक थ्योरी लाई थी कि आने वाले वक्त में अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कोई जंग होती है तो उसका जो मेन फैक्टर है, मेन विवाद अगर कोई बनेगा तो वो ये दरिया है, वो ये पानी है। क्या ये सच है? इमोशनली बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं और इसको प्रोपोगेंड करते हैं, लेकिन जब हम बड़े रेशनली इस चीज़ को देखते हैं और डेटा देखते हैं तो हमें डेटा से ये पता चलता है कि दुनिया में कभी भी कोई भी वॉर वाटर के ऊपर नहीं हुई है और बहुत कम चांसेस हैं। इवन क्लाइमेट चेंज या इस तरह से जो चीज़ें वाटर के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट आते हैं वो दोनों स्टेट को कोऑपरेशन के लिए ज़्यादा मतलब फोर्स करते हैं। तो अगर क्लाइमेट चेंज से या फिर इस तरह की चीज़ों से कि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो कॉपरेशन की तरफ जाती है यूजुअली। अब हमें नहीं पता, एक्सेप्शन हो सकता है अभी तक, लेकिन ऐसा डेटा में कभी नहीं हुआ। इवन जो सबसे कॉन्फ्लिक्ट स्टेट हैं जैसे इजराइल और जॉर्डन का केस है, इजिप्ट का केस है, जैसे तुर्की और सीरिया का केस है, जो मिडल ईस्ट, वहाँ पे भी कभी वाटर के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ है। इंडिया में तो बहुत कम चांस है। एक ये कारण हो सकता है कि इन दिनों में 2016 से लेकर 2023 के बीच में बहुत सारी जगह पे पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में केसेस लेके गया जो हमारे ऑलरेडी डैम चल रहे थे, जो कि न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास थे, जो इंडिया को पसंद नहीं आया। तो हो सकता है कि एक प्रेशर बिल्ड करने के लिए बनाया हो, या फिर हो सकता है कि उनको एक ये लाइन देनी हो, क्योंकि उसके बाद इस तरह का रिपीटेशन भी नहीं हुआ। तो हमें उस तरह से हम उसको वो तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम ये उसको इस तरह से वो कर सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, कि ट्रीटी रीनेगोशिएट हो सकती है या नहीं। तो ट्रीटी रीनेगोशिएशन का प्रोसेस इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर ही है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज ये हमें पता था जिन लोगों ने ट्रीटी लिखी कि ऐसा हो सकता है, तो उसके अंदर प्रोविजंस हैं। क्योंकि बयान में ये तो नहीं कहीं एक्सप्लिसिटली ये नहीं कहा गया कि हम इस ट्रीटी को बिल्कुल एब्रोगेट कर देंगे। तो रीनेगोशिएशन की बात हुई है मिनिस्टर से। लास्ट टाइम एक बयान था जो ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो, उसके अलावा जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से बयान है, और उसके बाद पाकिस्तान की वजह से की तरफ से रिबटल है, और कुछ वो है उसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लिसिट तो नहीं है, लेकिन हाँ रीनेगोशिएशन की बात है। और हो सकता है कि इंडियन स्टेट पाकिस्तान के, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक रीनेगोशिएशन के लिए माना नहीं है, क्योंकि वो इस ट्रीटी को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि वो ट्रीटी को क्योंकि इंडिया का जो स्टैंड है, क्योंकि जहाँ पे ये बोला गया था कि हम ट्रीटी को यूनिलैटरली ख़त्म करेंगे, उसके साथ जो एक्सप्लेनेशन है जो इंडियन जो हमारी न्यूज़पेपर उनमें कोट है भी, कि उसका एक्सप्लेनेशन ये था कि पाकिस्तान स्पिरिट में ट्रीटी को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये एक तरह का प्रेशर था कि आप ट्रीटी को फॉलो नहीं कर रहे हो, और अगर आप नहीं करोगे तो हम इसको तोड़ देंगे। तो वो एक तरह का प्रेशर टैक्टिक्स हो सकता है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, उन्होंने भी दिल्ली में जाके एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब इंडस वाटर ट्रीटी की ज़रूरत नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि ये बयान क्यों आया, और क्या ट्रीटी में कोई ऐसा पार्ट है जिसमें जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर से भी पूछा जाएगा? अब तो लद्दाख, क्योंकि इंडस जो है वो लद्दाख से आती है, तो क्या लद्दाख के यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर से या वहाँ की जो इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज़ हैं उनसे भी क्या पूछा जा सकता है जब ये कहीं ट्रीटी की रीनेगोशिएशन होगी? जब ट्रीटी साइन हुई थी तब भी ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं रखा गया था दोनों स्टेट की तरफ से, इंडिया से भी और पाकिस्तान से भी, कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इंडिया के केस में उनको पार्टी बनाया जाए। हालांकि उस टाइम जब ट्रीटी साइन हुई थी तो पंजाब के अंदर इंडस वाटर के साथ, यानी वहाँ के पानी के साथ एक आइडेंटिटी का इशू जुड़ा था। तो स्टेट को ये बात पता थी कि जब प्रोविंशियल लेवल पे वाटर एक आइडेंटिटी इशू बनता है तो कभी कभी वो चीज़ एग्जैजरेट, और इंटरनेशनल रिलेशन जो होते हैं वो बड़े रेशनल बेस होते हैं, तो वो वाले इमोशन उसमें आ सकते हैं। तो हमेशा स्टेट्स ने ये कोशिश की कि वो बीच में ना रहे। इस हद तक कि जब वर्ल्ड बैंक ने डिसाइड करना था कि ट्रीटी कहाँ साइन होगी, तो ये डिसाइड किया गया कि ट्रीटी अमेरिका में साइन होगी, ताकि मीडिया की नज़र से दूर हो, ताकि ये इमोशनल इशू ना बने। तो स्टेट हमेशा से कोशिश करती है कि ये आइडेंटिटी के साथ ना जुड़े। हालांकि पंजाब में था जहाँ पे, वहाँ पे भी इस चीज़ को इतना नहीं। तो जम्मू कश्मीर में एज सच हमने कभी पॉलिटिकल पार्टीज बीच बीच में 2003 में, फिर अभी 2016-15 में अभी फिर आया, बीच बीच में ऐसे बयान आते हैं, लेकिन आम लोग जो हैं उन्होंने कभी इस तरह से कुछ नैरेटिव नहीं चलाया कि जहाँ पे यहाँ का पानी और उनकी आइडेंटिटी आपस में इंटीग्रेटेड हो। नहीं, मेरा सवाल ये है कि क्या जम्मू कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर हैं, क्या उनका कोई रोल है इस इंडस वाटर ट्रीटी में?
देखो, एक चीज़ है कि जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है। ट्रीटी में जो पाकिस्तान की अपोजिशन है उसकी वजह से वो पूरी तरह से हम पोटेंशियल को यूज़ नहीं कर पा रहे, तो ये बात तो सच है। लेकिन उसमें जो नेगोशिएशन करना है पाकिस्तान से वो तो स्टेट लेवल मतलब इंडियन स्टेट ही करेगी, तो उसमें इस तरह एज सच कोई रोल डिफाइन भी नहीं है। नहीं और है। जैसे हमारी पॉलिटिक्स है और इससे पहले जो पॉलिटिक्स रही है और जिस तरह से का हमारा सिस्टम है उसमें दिखता नहीं है कहीं भी कैसा हो तो सकता है। क्या, मैं दोबारा ये सवाल पूछूंगा, क्या इंडिया यूनिलैटरली इस इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म कर सकती है? क्या वो सक्षम है? देखो, सक्षम जब कैपेबिलिटी की बात आती है तो स्टेट कुछ भी कर सकती है क्योंकि स्टेट के ऊपर कुछ है। लेकिन ऐसा होता है कि इंटरनेशनल रिलेशन में जब आप कोई एक एक्शन लेते हो तो उसका डोमिनो इफेक्ट होता है। तो अगर पूरा सिस्टम है और अगर आप एक चीज़ हटाते हो तो पूरे सिस्टम में इम्पैक्ट होता है। उसका इम्पैक्ट अमेरिका पे भी होगा, चाइना पे भी होगा, तो बहुत लार्जर इम्पैक्ट होता है। तो इतनी बड़ी सारी चीज़ें जहाँ पे 2 न्यूक्लियर पावर स्टेट हैं और ट्रीटी को वो करना, तोड़ना। और दूसरी बात ये है कि मैकेनिज्म क्या है। मान लो कि हम मान लेते हैं कि ट्रीटी तोड़ेंगे तो किस तरह से तोड़ेंगे। ऐसा तो है नहीं कि डैम रातों रात बन जाते हैं, उनको बनाने में 5-6 साल 10 साल लगते हैं। बिल्कुल। तो तब तक दूसरी स्टेट जो है वो नेगोशिएशन कर सकती है, बाकी स्टेट्स को ला सकती है। तो प्रैक्टिकली किस तरह से होगा, तो ये सब चीज़ें डिफाइन नहीं है। और दूसरी बात, क्या इंडस वाटर ट्रीटी का जो डिस्चार्ज, वाटर डिस्चार्ज जितना भी हो रहा है, वो जहलम हो, वो चिनाब हो, या वो इंडस मेन जो ट्रिब्यूटरी है, उसका डिस्चार्ज सारे का सारा पाकिस्तान में जा रहा है जितना जितना, क्या उसमें कोई हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं? कुछ ऐसी लैंड को यूटिलाइज़ कर सकते हैं? वाटर अगर हम डाइवर्ट करते हैं, कुछ ऐसी लैंड को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं जो जहाँ पे पानी नहीं है, जहाँ पे ज़रूरत है, और हम अपनी लैंड को जो है यूजेबल बना सकें? ये जो आपका व्यू है हाईली टेक्निकल व्यू है, क्योंकि मोस्टली हम ऐसा ही सोचते थे कि जो नेचर है उसमें जहाँ जहाँ वाटर नहीं है वहाँ पे वाटर पहुँचाया जा सके। लेकिन जब इन्वायरमेंटलिस्ट ने पिछले बहुत सालों से काम किया तो ये चीज़ भाई ऐसा तो नहीं करना चाहिए। जो नेचुरल फ्लो है उसको जहाँ ज़्यादा हद तक मेंटेन करना चाहिए। अभी इंडिया के अंदर जो जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ज़्यादा पानी की इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए ही हो रहा है, उसके अलावा ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है। और ट्रांसफ़र का तो इशू नहीं है, मतलब ना तो इंडिया ने कभी इस तरह से कोई इंटेंशन शो किया है और ना ही ट्रीटी अलो करती है। तो बेसिक जो है वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाना और पाकिस्तान को परस्यू करना कि हम जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं इससे आपको खतरा नहीं है, और या फिर बाकी टैक्टिक्स यूज़ करना ताकि वो हो पाए। तो डाइवर्जन का तो ऐसा आपको लगता है कि इंडस वाटर ट्रीटी में चाइना भी एक पार्टी है? क्योंकि चाइना भी जो है ब्रह्मपुत्रा के, जिसको यांगजेंग रिवर वो खुद कहता है, उसके बाद जमुना बांग्लादेश में उसको कहा जाता है, हम ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। तो हमने ये सुना है, पीछे एक रिपोर्ट्स आई हैं कि चाइना जो है एक ब्रह्मपुत्रा के बीच में ही एक बहुत बड़ा रिजर्वायर खड़ा कर रहा है, और वो 4 गीगावाट्स का वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उससे ज़्यादा ही है, तो वो बनाने जा रहा है। क्योंकि सबसे बड़ा डैम जो है चाइना में ही है, वो फर्स्ट डैम आएगा। तो अगर इस तरह की कोशिश चाइना ने की तो इंडिया का रिएक्शन खास तौर पे क्या आएगा उस पर? मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि हालांकि ये नैरेटिव है लेकिन ये नैरेटिव इंडिया की तरफ से नहीं है। जब मैंने वो जो आर्टिकल्स देखे थे उसमें जो इस तरह के आर्टिकल थे वो पाकिस्तान के स्कॉलर्स ने लिखे हैं, जिसमें वो इंडिया के ऊपर एक काउंटर प्रेशर बना रहे हैं कि अगर आप इंटरवेंशन करोगे तो चाइना भी इंटरवेंशन करेगा, या फिर आप जो इंटरवेंशन कर रहे हो वो चाइनीज़, क्योंकि वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया की जो स्ट्रैटेजी रही है पाकिस्तान से डील करने की, तो कभी भी चाइना के साथ उसको अलाइन नहीं किया। तो हमारा इंडस के ऊपर जो ट्रीटीज़ हैं या जितना भी बात होती है वो अलग होती है, और ब्रह्मपुत्रा मेघना पे जहाँ पे चाइना के पॉसिबिलिटी है वो अलग होती है। तो इंडस में ऐसा ना इंडियन स्टेट चाहेगी और इंडिया की तरफ से ऐसा कोई नैरेटिव बिल्ड नहीं हो रहा। पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है लेकिन उसका रिबटल आएगा, या फिर वो स्कॉलरली डिस्कशन नहीं है, वो जस्ट आ गया और निकल गया। ये हमारे साथ थे अंकुश शर्मा जी, जो जम्मू विश्वविद्यालय में रिसर्च स्कॉलर हैं और जिनका काम जो है इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर है। अब आगे क्या होता है, किस तरीके से भारत इस ट्रीटी को ज़िंदा रखता है या इस ट्रीटी में कोई भी रीनेगोशिएशन स्टार्ट करता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जुड़ते रहें स्ट्रेट लाइन के साथ।